हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल तथा घनमूल निकालना गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपसे वर्गमूल और घनमूल निकालने में कभी भी किसी तरह का दिक्कत ना हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है 5184 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमारा है 5184, हमें इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 5184 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर दिया गया हम उस नंबर को लिख लेते हैं। 5184 है, हम 5184 को साइड में लिख लेते हैं। अब देखिए हमें इसका वर्गमूल निकालना है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिया गया है आपको उस नंबर का एलसीएम कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करने के लिए हमें इस तरह से दो लाइन खींचनी पड़ती है, एक लाइन सीधी और एक लाइन इस तरह से खींचना पड़ता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 2 से भाग लगाना। ठीक है, एलसीएम में सबसे पहले 2 से भाग लगाया जाता है। चूंकि यहाँ पे अंत में हमारा सम संख्या है इसलिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो हम 2 से लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। 1 11 में डाल देंगे तो 2 पंचे 10 और फिर 1 बच जाएगा, हम 8 में डाल देंगे तो 2 नमा 18 और ये 2 दूना 4। ठीक है, तो अभी देखिए 2592 आ गया। ठीक है, अभी भी इसमें 2 से हमारा भाग लग जाएगा क्योंकि शेष अंत में देखिए अंतिम वाला जो नंबर है वो सम संख्या है। तो सम संख्या जब भी होता है किसी नंबर के लास्ट में तो वो 2 से भाग लगता है। ठीक है, तो हम इसमें भी लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 बचा, 1 9 के आगे डालेंगे 19 हो जाएगा, तो 2 नमा 18, फिर 1 बच जाएगा तो 1 2 के आगे डालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12। ठीक है, अभी भी देखिए हमारा 1296 आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी लास्ट में सम संख्या है तो हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 6 के आगे डालेंगे, 2 अट्ठे 16, तो देखिए 648 आया है। अभी भी यहाँ अंत में सम संख्या है तो इसमें हम अभी भी 2 से ही भाग लगाएंगे। तो 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 324 बेर में हमारा कट चुका है। अभी भी अंत में देखिए हमारा सम संख्या जो कि 4 है तो अभी भी ये 2 से कटेगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 162 आ रहा है। अभी भी ये सम संख्या है अंत में तो अभी भी ये 2 से कटेगा, हम इसको काट देते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 81 बेर में कट गया। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में जो है दोस्तों वो क्या है? 1 है। तो एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से नहीं काटेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसमें 3 से का भाग लगाएंगे। तो अब हम इसमें 3 से भाग लगा देते हैं। यहाँ हम 3 लिख के हैं और यहाँ 8 में लगाएंगे। 3 दूना 6 और 2 बचेगा, 2 हम 1 के आगे डाल देंगे तो वो 21 बन जाएगा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए 27 आ गया है। 27 में भी आपका 3 का भाग लग जाएगा तो हम लगा देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27। ठीक है, अभी देखिए 9 है, अभी भी 3 का भाग इसमें लग जाएगा तो लगा देते हैं। 3 तिहाई 9। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा कट चुका है। अब अंत में हमारा 3 आ गया है तो हम क्या करते हैं? इसमें भी 3 का भाग लगा देते हैं। 3 के टेबल में 3 आ जाएगा तो हम काट लेंगे 3 इकाई 3। ठीक है, देखिए अंत में हमारा 1 आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? एलसीएम करने की प्रोसेस जो है उसको समाप्त कर देंगे। अब आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको यहाँ जो 5184 को हमने जितने नंबर से काटे हैं उन सारे नंबर को हम गुना के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस लाइन के इस साइड में जितने नंबर ये सारे लिखे हुए उन सभी को हम गुना के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है देख लेते हैं। हमारा 2 है और 3 है। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 2 है और 4 3 है, तो हम 6 2 और 4 3 को गुना के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 था, हमने 6 2 को गुना के रूप में लिख लिया। अब उसके बाद देखिए 4 3 है तो 4 3 को भी हम क्या करेंगे? गुना के रूप में लिख लेते हैं। गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने 4 3 को भी गुना के रूप में लिख लिया और 6 2 को भी गुना के रूप में लिख लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों? इन सभी में से 2 2 नंबर का आपको जोड़ा बनाना है और उसमें से 1 को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ पे ये वाला 2 को 2 मिला करके हम क्या कर लेंगे? इसका जोड़ा बना लेंगे। ये 2 मिल करके ये 2 2 मिल के 1 जोड़ा बन गया तो हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, गुना लिख लिए फिर से। फिर ये वाला 2 2 मिल करके 1 2 बाहर निकल जाएगा, चूँकि 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। फिर ये वाला 2
दो मिल करके क्या करेगा, एक दो बाहर निकाल जाएगा, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह है, गुना डाल देंगे। फिर ये दो तीन मिल करके एक तीन आपका बाहर आ जाएगा। फिर गुना का चिन्ह डालेंगे ये वाला, फिर ये वाला दो तीन मिल करके आपका एक तीन बन जाएगा और हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका आपस में गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, ठीक है दोस्तों। तो 72, यही 72 क्या हो गया दोस्तों, 5144 का वर्गमूल, ठीक है। 5184 का वर्गमूल 72 आता है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, जिस नंबर का हम वर्गमूल निकालते हैं उस नंबर को हम रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर हमें किसको लिखना है, 5184। तो लिख लेते हैं अंडर रूट 5184, हम लिख लेते हैं 5184। अब देखिए दोस्तों कितना आंसर आता है हमारा, 72 आया। हम 72 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रूट अंडर 5184 बराबर आंसर कितना है हमारा, 72। तो यही हमारा दोस्तों निकल के आ गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालने का 10 यही तरीका है। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिसमें हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 5832 का घनमूल निकालें। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे गुणनखंड विधि से। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए दोस्तों हम 5832 का घनमूल किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो नंबर दिया गया है आपको उस नंबर का एलसीएम करना है, ठीक है। जैसे हमने वर्गमूल में एलसीएम किया था उसी तरह से इसमें भी आपको वर्गमूल करना है, ठीक है। तो 5832 से हम 5832 को लिख लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है। एलसीएम इस तरह से किया जाता है, हम एलसीएम इसको कर लेते हैं। अब देखिए अंत में हमारा सम संख्या 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 1 डाल देंगे, 2 नमा 18। फिर यहाँ इसमें लगाएंगे 3 में लगाएंगे तो 2 1 कम 2 और 1 बचेगा, 1 2 के आगे डाल देंगे तो 12, 2 छक्के 12, 2916 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2916 में भी 2 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 1 बचा, 1 1 के आगे डालेंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 6 के आगे डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 1458 आया। अभी भी देखिए अंत में हमारा क्या है, सम संख्या है। तो ये 2 से अभी भी ये विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 1 2 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। उसके बाद 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 1 हम यहाँ पे डाल देंगे 8 के आगे, 2 नमा 18। अब देखिए दोस्तों ये कितना आ गया, 1458 कट के हमारा 729 आ गया है। अब 729 के अंत में देखिए 9 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए इसमें आपका 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें जब 2 से भाग नहीं लगता है तो हम इसमें 3 से भाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 से इसमें भाग लगता है, 3 हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद 7 में लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 1 हम 2 के आगे डाल देंगे तो 3 चौके 12, फिर 9 में डाल देंगे 3 तिहाई 9, ठीक है। तो ये 3 से हमारा कट गया। अब देखिए 243 है। अब 243 में भी आपको 3 से भाग लगाना है, 3 अट्ठे 24, 3 1 कम 3, देखिए 81 बेर में आ गया। अब आपको क्या करना है, 81 में भाग लगाना है, 3 से अभी भी ये लग जाएगा इसमें। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है दोस्तों। तो 27 बेर में हमारा भाग लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, अभी भी 27 जो है कि 3 से कट रहा है तो हम 3 से इसमें भाग लगा देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 नमा 27, ठीक है दोस्तों। 27 कितने बेर में कट गया, 9 बेर में कट गया। अभी भी इसमें भाग लग रहा था, हम लगा देते हैं 3 तिहाई 9। फिर अभी ये 3 बचा, हम इसमें भी भाग लगा देते हैं, 3 1 कम 3। अब देखिए दोस्तों पूरा का पूरा कट चुका है हमारा, अंत में 1 आ गया है। तो जिस तरह से दोस्तों हमने पहले वाले क्वेश्चन में वर्गमूल निकालने में नंबर्स का एलसीएम निकाला था उसी तरह से इसमें भी हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। 5832 का हमने क्या किया है, एलसीएम किया। अब आपको दोस्तों इसमें घनमूल निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को वर्गमूल निकालना था तो हमने 2 नंबर का जोड़ा बनाया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए आपको 3 नंबर का जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे नंबर लिखे हैं उन सभी नंबर्स को हम गुना के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद 3 नंबर का जोड़ा बना करके आपको गुना कर लेना है, ठीक है। तो कितने 3 हैं, सॉरी कितने 2 हैं, तो देखिए 2 3 2 है और 6 3 है, ठीक है। तो हम इन सभी को लिख लेते हैं गुना के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 था दोस्तों, हमने 3 2 को गुना के रूप में लिख लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 3 है तो हम 6 3 को भी क्या करते हैं, गुना के रूप में लिख लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना
3। ठीक है दोस्तों, तो हमने 6 3 को भी आपस में गुना के रूप में लिख लिया है और 3 2 को भी गुना के रूप में लिख लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 3 3 नंबर का जोड़ा बनाना है और उसमें से एक को बाहर निकालना है। तो देखिए जैसे ये 3 2 मिलके आपका कितना हो गया, एक जोड़ा, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे 2। अब फिर देखिए ये 3 मिल करके कितना जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, गुना का चिन्ह डाल देंगे 3। अब फिर से देखिए गुना का चिन्ह डालना है, फिर ये वाला 3 मिल करके एक जोड़ा बन गया, हम इसको भी 3 3 मिल के एक जोड़ा मिल गया, हम इसको भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनको आपस में गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूना 18। ठीक है, तो 18 हमारा आ गया। यही 18 क्या है दोस्तों, आपका 5832 का घनमूल है। ठीक है, तो अब 5832 का जो है हमारा घनमूल निकल के आ गया 18। तो जिस नंबर का हमें घनमूल निकालना होता है हम उसको क्यूब रूट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो हम क्यूब रूट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रूट होता है और इसके अंदर में आपको इस तरह का पावर डाल देना है 3, तो ये हो गया क्यूब रूट। और क्यूब रूट में आपको कौन सा नंबर डालना है, 5832। तो हम 5832 को डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका आंसर कितना आया था, 18 आया था, तो 18 हम लिख देंगे। यही आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 5832 का घनमूल कितना आ गया है, 18 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको दोस्तों वर्गमूल निकालना सिखाया था और इस वाले क्वेश्चन में आपको घनमूल निकालना सिखाया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।